ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, पिछली बार आप सबको एक बहुत सुंदर अनुभव कैसे परमात्मा हम बच्चों को करता है उसके बारे में बताया था। मुझे आशा है आप सबको उस अनुभव से बहुत लाभ हुआ होगा। आज ऐसे ही इसी क्रम में एक और बहुत ही सुंदर, प्यारा और अनोखा अनुभव, कैसे भगवान अपने बच्चों को नया जीवन देता है। मनुष्य कुछ और सोचता है, लेकिन हर आत्मा के लिए भगवान के पास एक बहुत बड़ा प्लान रहता है, योजना रहता है, और वो चाहे तो नया जीवन दे सकता है। मैं एक सत्य घटना आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। क्योंकि मधुबन में सेवाधारी माताएं, बहनें, भाई आते रहते हैं। एक सेवाधारी बुजुर्ग माता जो महाराष्ट्र में नंदुरबार की है, वो प्रतिवर्ष बाबा के घर में सेवा में 2 महीना 3 महीने के लिए आया करती है। और एक साल वो सेवा में नहीं आई, तो मैंने पता किया वहाँ की दीदी से कि भाई बात है, माता जी इस बार सेवा में नहीं आई। तो कहा कि भैया वो बीमार पड़ी थी। तो फिर मैंने कहा पता करो भाई क्या हाल चाल है, कैसे अभी तबीयत कैसी है। तो उसने बहुत सुंदर एक घटना सुनाया भाई बहनों। उस माता जी ने कहा, जब मैंने फ़ोन में बात किया और यहाँ रूबरू भी ज्ञान सरोवर में आई, तब कि एक बार बहुत बहुत ज़बरदस्त बीमार पड़ गई। वो एजेड थी, 70-72 साल की, और अभी कुछ दिन पहले ही उसने अपना पुराना भौतिक देह का त्याग किया, ये भी सुना देता हूँ। लेकिन जब वो बहुत बीमार पड़ गई तो घर वालों ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने आकर के पूरा चेक किया, क्योंकि बेड में रहती थी, 10 दिन 15 दिन हो चुका था। डॉक्टर ने पूरा बॉडी का चेक किया और चेक करने के बाद कहा घर वालों को कि अब ये ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है, ये बहुत जल्दी ये अपने वतन की ओर या भगवान के पास से चली जाएगी, क्योंकि इनका शरीर का बहुत सारे जो अंग है वो काम नहीं कर रहा है। लेकिन वो माताजी चेतन अवस्था में थी, और चूँकि प्रतिवर्ष बाबा घर में आती थी, तो उसने मन ही मन, जब उसने डॉक्टर की बात सुनी और घर वालों को डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अब ये माता जी का जीवन ज़्यादा काल का नहीं है, तो वो उसके बाद से ही वो बाबा से बात करने लग गए। बाबा को कहा, बाबा आप मुझे ऐसे कैसे ले जाओगे, मुझे हर साल मधुबन जाना होता है। और सचमुच वो बुजुर्ग माता, मुझे याद है, 2 पोटली लेकर के, बहुत बड़े अटैची लेके नहीं आती थी, 2 छोटे छोटे थैला लेकर के आती थी, और आकर के फिर यहाँ 15 दिन महीना दिन सेवा के लिए रुक जाती थी, कभी कभी 2 महीना 3 महीना भी रुक जाती थी। लेकिन उसका एक नियम था भाई बहनों। क्या नियम था कि वो बाजरा का आटा और यहाँ लाती थी, अपने घर से लाती थी, और हम लोग को खास करके जो रोटी डिपार्टमेंट के भाई हैं उनके लिए स्पेशली वो रोटी बनाती थी, बाजरा का रोटी और मिर्ची का ठेसा। ये महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। मिर्ची का ठेसा बना करके हम लोग को खिलाती थी। साल में जब भी आती थी, उसका नियम था, ये नियम बना रखी थी कि मुझे रोटी वाले भाई लोगों को ये बाजरा का रोटी और मिर्ची का ठेसा जरूर खिलाना है। तो उसने बाबा को कहा, बाबा आप तो भले मैं बीमार हूँ, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा, क्या इच्छा है कि बाबा एक बार मुझे मधुबन जाना है, एक बार मुझे ज्ञान सरोवर जाना है। और ज्ञान सरोवर आपको पता, मैं हर साल जा करके रोटी वाले भाई लोगों को मैं बाजरा का रोटी खिलाती हूँ। अब देखिए भाई बहनों, संकल्प कैसे हमारा मदद करता है, या भगवान की मदद कैसे मिलती है, कि जैसे उसने ये संकल्प किया उसकी तबीयत में सुधार होना शुरू हो गया। और जब डॉक्टर ने ये कहा था कि अब ये ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है, और घर वालों ने भी सोचा था कि अब ये माता जी चली जाएगी, लेकिन भगवान का प्लान कुछ और था। वो 15 दिन के बाद वो खटिया से उठ गई, चलने लग गई, बात करने लग गई, अपने हाथ से काम करने लग गई, और 2 महीने के बाद मधुबन आ गई। तो मुझे पता था वो बहुत बीमार है, बेड में है। तो जैसे ही मैं यहाँ ज्ञान सरोवर के ट्रांसपोर्ट में था, मैं योग करने जाने वाला था, उसी समय वो 2 पोटला लेकर के, 2 छोटे छोटे पोटला थैला लेकर के खड़ी। मेरा नाम था ठगू माता, महाराष्ट्र की नंदुरबार की थी वो, ठगू माता। मैंने कहा, ठगू माता मैंने तो सुना था बहुत बीमार हैं, आप तो ऊपर जाने की तैयारी है, आप कैसे बाबा का चमत्कार हो गया, आप कैसे मधुबन आ गए। तो उसने कहा, बेटा अभी तो आई हूँ, मुझे कमरा पहले जाने दो, मैं कल सुनाऊंगी आपको घटना।
तो खैर वो कमरे में गई, तैयार हुई, दूसरे दिन वापस रोटी डिपार्टमेंट में आई और फिर मैंने पूछा क्या बात है, कैसे हुआ? तो उसने कहा देखो घर वालों ने तो मुझे बोल दिया था, डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये माँ का अंतिम समय आ गया है, ये ऊपर जाने वाली है। फिर मैंने कहा आपने ऐसा क्या चमत्कार किया कि जो मधुबन पे तक आ गई? उसने कहा बेटा जब डॉक्टर ने मेरा प्लान बनाया कि अभी जाने वाली है, तो मैंने बाबा को कहा बाबा ये डॉक्टर कौन होता है मेरा प्लान बनाने वाला? मुझे तो मधुबन जाना है, मेरा तो प्लान मधुबन जाने का है। और मधुबन जाकर के मैं, आपको पता है बाबा, मैं रोटी डिपार्टमेंट वालों को खिलाती हूँ। तो कहा बेटा मैंने बाबा को बोला बाबा मुझे 2 दिन के लिए मधुबन भेजाने दो, उसके बाद आने के बाद भले ले जाना। तो मैंने कहा माता जी क्या प्लान करके आई हो? बोले बाजरा का आटा लाई हूँ बेटा, वो अभी आप लोग को बना करके खिलाऊंगी। तो मैंने कहा माता जी आप तो 2 दिन के लिए आई हो, अभी कोई भरोसा नहीं आपके जीवन का, आप आज ही बना दो। तो माताएं बहुत होशियार, वो माता जी बहुत होशियार, कहा नहीं नहीं बेटा अभी कल नहीं बनाऊंगी मैं तो 10 दिन के बाद बनाऊंगी। तो मैंने कहा आप तो 2 दिन के लिए छुट्टी लेकर के आई हो। बोले नहीं वो कहने का होता है, इतना दिन रहूंगी ना, 10 दिन कम से कम, 10वां दिन बना के खिलाऊंगी। उसने वैसा ही किया भाई बहनों, 10वां दिन उसने बाजरा का रोटी हाथ से बनाती थी और बहुत प्यार से बनाती थी, और वो मिर्ची का ठेसा, और सब हमारे रोटी डिपार्टमेंट वाले भाई लोगों को और भी कुछ महाराष्ट्र के भाई यहाँ जो रहते हैं उनके परिचित के, उन सब को बिठा करके खिलाई। और वो गई नहीं भाई बहनों, देखो बाबा से कैसे सौते हैं। मैंने कहा माता जी आप आई थी और स्वस्थ हो गया कि यहाँ 2 महीना रह करके गई, 2 दिन के लिए आई थी और 2 महीना रह करके गई, और उसके बाद उनको नया मिल गया। मैं समझता हूँ 4 या 5 साल पहले की घटना है, और अभी करीब 6 महीना या साल भर हुआ होगा उसने अपना पुराना भौतिक देह का त्याग किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सचमुच भगवान जो है नया जीवन देता है, और हमारा जो संकल्प है, जो हमारे एक मन में भावना रहती है, देखो उस माता की एक संकल्प था कि मुझे मधुबन जाना है, शरीर छोड़ने से पहले मधुबन जाना है। तो बाबा रूहानी डॉक्टर और वहां पर जो थे जिस्मानी डॉक्टर का कुछ प्लान अलग था, लेकिन रूहानी डॉक्टर का प्लान अलग था। तो अपने जीवन की यात्रा में कभी कोई ऐसी बातें आ जाती है तो बाबा को सामने रखो, बाबा को बुलाओ और बाबा को रूहानी सर्जन बनाओ। ओम शांति, ओम शांति।